अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 7.1. If O is the origin and OP vector is equals to AB vector, find point P when A and B are -3, 7 and 1, 0 respectively. अब यहाँ रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि देखिए उन्होंने पहले पॉइंट A एंड B, पहले A का जिक्र है तो जो पहला पॉइंट दिया गया वो A है, एंड B बाद में है तो जो दूसरा पॉइंट है 1, 0, ठीक है, ये दूसरा B पॉइंट होगा। जब भी आप इस तरह से तरतीब से कोई चीज़ 3, 4 इकट्ठी बयान करनी हो तो हम इस तरीके से बयान करते हैं। अब इस सवाल में हमारे पास क्या है, ओरिजिन O हमारे पास ओरिजिन है और ये कंडीशन दी गई है कि OP जो वेक्टर है वो AB वेक्टर के बराबर है। हमने P पॉइंट मालूम करना है, A और B दोनों पॉइंट्स हमें गिवन है। अब जब इसको सॉल्व करना है तो देखिए O ओरिजिन है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, 0 एंड OP इक्वल्स टू AB, ये भी गिवन है। लेट P X Y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स हमने X और Y ले ली हैं। अब X और Y की हमने वैल्यूज़ मालूम करनी है, ये हमारा टारगेट होगा। OA और OB हम मालूम करेंगे क्योंकि AB का जब हमने मालूम करना है तो इसका फार्मूला क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, OB माइनस OA, ठीक है, B में से A के कंपोनेंट्स को माइनस करते हैं। तो OA के कैसे हम मालूम करेंगे, पॉइंट A में से ओरिजिन को माइनस कर देंगे, ओरिजिन के कंपोनेंट्स को। इसी तरह OB क्या होगा, B में से O के कंपोनेंट्स को माइनस कर देंगे। ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। AB हम क्या करेंगे कि B में से A के कंपोनेंट्स निकाल देंगे। तो OB आपके पास I आया है और OA हमारे पास क्या आया है, -3i + 7j। सो माइनस टाइम्स -3i + 7j, ब्रैकेट को ओपन हमने कर लिया, सिंप्लीफाई किया है, यहाँ से हमारे पास आया AB वेक्टर हमने मालूम किया है क्योंकि हमने इस कंडीशन को यूज़ करना ना जो हमें गिवन है कि OP AB के बराबर है। OP कैसे मालूम करेंगे, P में से O के कंपोनेंट्स को माइनस कर देंगे, x - 0 और y - 0, xi + yj आ जाएगा। एज इट इज़ गिवन दैट OP इज इक्वल्स टू AB, OP की जगह इसकी हमने वेक्टर लिख दिया, AB जो वेक्टर हमने मालूम किया है यहाँ वो लिख दिया। अब क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, इक्वालिटी का साइन है, तो इट मीन्स कि x कंपोनेंट x के बराबर है और y कंपोनेंट इस y के बराबर है, तो इस y कंपोनेंट के बराबर है। सो x हमारे पास क्या आ जाएगा 4 और y आ जाएगा -7। सो P ऑफ x y इक्वल्स टू P 4 - 7, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये AB वेक्टर मालूम किया है, OP मालूम किया है, दोनों को पुट किया है, ठीक है, दोनों की वैल्यूज़ को और इक्वेट कर लिया, वैल्यूएट कर लिया। x हमारे पास 4 आ गया और y जो से 7 -7। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 है यूज़ वेक्टर्स टू शो दैट ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। अब हमने वेक्टर नोटेशन मींस के वेक्टर्स के रूल के अकॉर्डिंग हमने ABCD को पैरेललोग्राम शो करना है। व्हेन द पॉइंट A, B, C एंड D आर रिस्पेक्टिवली, जो पहला पॉइंट है A होगा, सेकंड B, थर्ड C और फोर्थ D है। ये हमने पैरेललोग्राम ड्रा कर ली। पहले हमने लिख दिया कि ये हमें गिवन पॉइंट्स हैं। अब देखें ये पैरेललोग्राम हमने बना ली। अगर A, B, C, D वही तरतीब आपने लिखनी है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो फिर AB वेक्टर जो सा है वो DC वेक्टर के बराबर होगा और AD इक्वल होगा BC के, क्योंकि पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है कि जिसके आमने सामने के इज़ला बराबर होते हैं। तो टू प्रूव ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम वी विल प्रूव AB इक्वल्स टू DC एंड AD इक्वल्स टू BC, ठीक है, ये हम उसके आमने सामने के जो इज़ला है उनको बराबर शो कर देंगे। तो AB को DC के इक्वल शो करने के लिए हमें AB वेक्टर मालूम करना है। AB वेक्टर हमने कैसे मालूम किया, B में से A के कंपोनेंट्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। B के कंपोनेंट्स हैं हमारे पास A0 और A के हैं 0, 0, सो A - 0i + 0 - 0j AI आ गया। इसी तरह DC, C में से D के कंपोनेंट्स को हमने माइनस किया तो भी हमारे पास A आ गया, ठीक है, AI।
तो फ्रॉम 1 इसको आप 1 इक्वेशन का नाम दे देंगे, इसको 2 का, फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी इक्वल्स टू डी सी। सिमिलरली आपने ये शो कर देना है कि ए डी बी सी के इक्वल है। जब तमाम ये दोनों इजला जो आमने सामने के हैं बराबर हो जाएंगे, चारों इजला बराबर हो जाएंगे आमने सामने के लिहाज से, तो हम ये कह देंगे ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। 11th है इफ़ ए बी वैक्टर इक्वल्स टू सी डी वैक्टर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए। अब हमने देखिए हमें कंडीशन दे दी गई है कि ए बी और सी डी वैक्टर बराबर हैं, हमने ए पॉइंट मालूम करना है, बी सी और डी आपको गिवन है। अब जो फिर पिछले क्वेश्चन की तरह जो हमने मालूम करना है उसको हम क्या लिख लेंगे, ए एक्स वाई, उसके कंपोनेंट्स एक्स और वाई लिख देंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को मालूम करेंगे। बी सी डी गिवन है, अब ए बी इक्वल टू सी डी है तो इसमें वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं। ए बी वेक्टर कैसे है, बी में से ए के कंपोनेंट्स निकाल देंगे, 1 माइनस एक्स आई प्लस 2 माइनस वाई जे। सी डी में क्या होगा, डी में से सी के निकाल देंगे, सो 4 प्लस 2 हो जाएगा आई और 11 माइनस 5 जे। इसको हमने सॉल्व कर लिया। फिर ये हमारे पास इक्वल वेक्टर्स आ गए। अगर इक्वल वेक्टर्स हैं तो आई कंपोनेंट आई के बराबर होगा, जे जे के बराबर होगा, ठीक है। इसको हमने इक्वल लिख दिया। फिर इक्वेशंस हमारे पास बन गए हैं, इसको हमने सॉल्व कर लिए। एक्स की वैल्यू -5 है और वाई की -4, सो ए इज़ इक्वल्स टू -5 -4। ये हमारा आंसर है। ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, इजी भी हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 13 एंड 14, कल का लेक्चर आपने काफ़ी तवज्जो से सुनना है। जो तीनों जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से भी कोई बात जो आपको समझ ना आए मुझसे पूछ लें। अल्लाह।